झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ताबड़तोड़ जीत के बाद अब फाइनली सरकार का गठन होने जा रहा है। पिछले दिनों हेमंत सोरेन ने अकेले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ था। मतलब सरकार का गठन ही नहीं हुआ था। अब पूरे 7 दिनों के बाद झारखंड सरकार में मंत्रियों को शामिल कराया जाएगा। मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कल यानी कि 5 दिसंबर का डेट फाइनल किया गया है। इस मौके पर कल दोपहर 12:30 बजे जेएमएम, कांग्रेस और राजद के विधायक मंत्री पद की शपथ लेते दिखाई देंगे। इससे पहले राज्यपाल संतोष गंगवार को मंत्रियों का नाम भेज दिया जाएगा। हालांकि कैबिनेट विस्तार से ठीक एक दिन पहले तक भी मंत्रियों के नाम का खुलासा नहीं हुआ है। किस पार्टी से कौन कौन मंत्री होंगे, इस पर फिलहाल सरगर्मी तेज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रिमंडल में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पिछले बार की तरह 6:4:1 का ही रखा गया है। मतलब झारखंड में इंडिया गठबंधन को लीड करने वाली पार्टी जेएमएम के सबसे ज्यादा 6 सीटों पर मंत्री होंगे। मुख्यमंत्री को छोड़कर ये संख्या 5 हो जाएगी। इसके बाद कांग्रेस को 4 मंत्री पद दिया जाएगा, जबकि गठबंधन के सहयोगी दल राजद को भी 1 मंत्री पद मिलेगा। झामुमो, कांग्रेस और राजद मिलकर जातीय समीकरण को मिलकर साधने का प्रयास करेंगे। साथ ही क्षेत्रीय संतुलन बनाने का प्रयास भी होगा। कांग्रेस ने हर प्रमंडल से कैबिनेट में 1 मंत्री बनाने की रणनीति तय की है। हालांकि इस बार गठबंधन में भाकपा माले भी शामिल है, लेकिन पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मंत्री पद की रेस में माले शामिल नहीं है। अब जब पार्टी खुद ही मंत्री पद की डिमांड नहीं कर रही है, तब तो लगभग तय है कि उनके विधायकों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि राजनीति में कोई इतना मेहरबान थोड़े ही होता है। यहाँ बिना कुछ खुशामद, बिना लॉबी, बिना दावा के कुछ भी नहीं मिलता। खैर, ये भी लगभग तय है कि 12 मंत्री पदों वाली झारखंड कैबिनेट में एक बार फिर से 11 मंत्रियों के सहारे ही हेमंत सोरेन अपनी सरकार चलाएंगे। 1 मंत्री पद फिर से खाली रखा जाएगा। इन सब के अलावा इस बार कैबिनेट में कई नए चेहरों को मौका देने की भी प्रबल संभावना है। इन नए चेहरों के साथ साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का भी ख्याल रखा जाएगा। जेएमएम के कोटे से रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ का फिर से मंत्री बनना लगभग तय है। इन दोनों के अलावा लुइस मरांडी, अनंत प्रताप देव, उमाकांत रजक, मथुरा प्रसाद महतो, सबिता महतो, हफीजुल हसन, एमटी राजा में से किसी 3 विधायकों को मंत्री बनने का मौका मिल सकता है। सबसे ज्यादा संभावना लुइस मरांडी, हफीजुल हसन, मथुरा प्रसाद महतो और अनंत प्रताप देव की बन रही है। जेएमएम के मंत्रियों को लेकर पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सीएम हेमंत सोरेन ही अंतिम फैसला लेंगे। इसी तरह कांग्रेस कोटे से भी इस बार नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। फिलहाल कुछ नामों पर अटकलों का बाजार गर्म है। संथाल से प्रदीप यादव या दीपिका पांडे सिंह में से किसी एक को मंत्री पद दिया जा सकता है। अल्पसंख्यक कोटे से इरफान अंसारी या निशत आलम में से किसी एक के नाम पर मुहर लग सकती है। आदिवासी कोटे से रामेश्वर उरांव, राजेश कच्छप या नमन विक्सल कोंगाड़ी में से किसी एक को मौका मिल सकता है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल से अनूप सिंह या फिर ममता देवी में से किसी एक के नाम पर फैसला हो सकता है। इतने सारे नामों में से किसी मौका दिया जाएगा, ये आज शाम या फिर कल सुबह तक पता चल जाएगा, जब कांग्रेस आलाकमान हेमंत सोरेन को अपना फैसला सुनाएगी। वहीं बात करें राजद कोटे की, तो 2 नामों की चर्चा पिछले कुछ समय से बहुत ज्यादा है। ये है सुरेश पासवान और संजय प्रसाद यादव। इन दोनों में से किसी एक को ही मौका दिया जाएगा। इस पर अंतिम फैसला राजद सुप्रीमो लालू यादव करेंगे। इन सब के अलावा चर्चा है कि अगर कांग्रेस अपनी पार्टी से किसी अगड़ी जाति के विधायक को मंत्री नहीं बनाती है, तो जेएमएम अपनी पार्टी से अगड़ी जाति से आने वाले अनंत प्रताप देव को मौका दे सकती है। इसी तरह राजद और कांग्रेस ने अगर एससी कोटे से मंत्री नहीं बनाया, तो जेएमएम अपनी पार्टी के किसी एससी समुदाय से आने वाले विधायक को मंत्री बनाएगी। खैर, कल 5 दिसंबर को तीनों दलों के चुने गए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी।
इसके तुरंत बाद उनके विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा ताकि सरकार के कामकाज में तेजी आए। आपको बता दें कि कल 5 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी भी शपथ लेंगे। 10 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। इसके बाद विधानसभा स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया होगी। संभावना तेज है कि विधानसभा स्पीकर पद के लिए एक बार फिर से रविंद्रनाथ महतो का ही नाम आगे किया जाएगा। खैर, अब कल देखना होगा कि किस पार्टी से कौन मंत्री पद की शपथ लेंगे और किनकी ख्वाहिशों पर पानी फिर जाता है। फिलहाल इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।